Good morning, students. Today we are going to tell you continuous video of Forest Agrawal, Mathematics, page number 576. This is the multiple choice exercise. In this exercise, there the 15 questions are given. We are going to solve one by one and one step by step. So all students pay more attention on board and listen every concept carefully. If you feel doing the questions better, you can like subscribe buttons and also press bell icon so that you get the notification quickly. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत तेजी से क्वेश्चंस होंगे. ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है. एमसीक्यूज क्वेश्चन है. ठीक है. पेज नंबर तुम्हारा 576 पे है. तो पहला क्वेश्चन है ये. पहला सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 क्या होगा? तो सेक स्क्वायर 60 कितना होगा? सेक स्क्वायर 62 होगा माइनस 1. तो ये कितना हो जाएगा? तो 4 माइनस 1 बराबर 3. तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी सही हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है. पहला क्वेश्चन डन. दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45. ठीक है. तो इसकी वैल्यू निकालना. तो इसकी वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस सेक 60 2 का स्क्वायर प्लस 4 कॉट 1. तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 1/4 माइनस 4. ये कितना हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल 1/4. आंसर नंबर डी सही है. सही बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसमें. सीधे क्वेश्चन भरते जाओ, आते रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. क्या है? 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास. तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें ये आपको करना है कि कॉसेक सेक की वैल्यू फिल करनी है. सेक की वैल्यू 1/2 स्क्वायर हो जाती है प्लस 2 कॉसेक कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर माइनस 5. इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाती है. ठीक है. तो हमने सारे वैल्यू अकॉर्डिंग टू टी रेशियो के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिल कर दिए. तो ये कितना हो जाएगा? 3/4. ये कितना है? 3. तो यहाँ पे 6 हो जाएगा माइनस 5/2. ओके. तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा? 4. तो 3 प्लस 24 माइनस 10. तो ये आ जाएगा 13 माइनस 24. 13 क्यों? 27 माइनस 10 अपॉन 4. तो ये आ जाएगा 17/4. ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है. ऑप्शन नंबर कौन सा सही बेटा? सी सही है. ठीक है. तो फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. कॉसेक स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 मतलब कॉस स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 और माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री. ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ. सबकी वैल्यू लिखिए. इसकी वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा 4 सेक 30 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 cos 90 की वैल्यू 0 का स्क्वायर और माइनस 2. इसकी वैल्यू आएगी √3 का स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे 3/4 इंटू 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 8 16. ये आ जाएगा 0. ये माइनस 6. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8. यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा. 3 प्लस 80/3 तो आ जाएगा 83/3. तो यहाँ पे 83/8 आएगा. एलसीएम यहाँ पे 8 है बच्चों, तो 8 आएगा.
ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है। cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 sec स्क्वायर 60 प्लस 1/2 sec स्क्वायर 90, सबकी वैल्यू मैंने रखा, सबकी वैल्यू को मैंने कैलकुलेट किया और ये आंसर आ गया। आंसर नंबर इसका सही कौन सा है? ये बी इज ऑप्शन राइट। बी क्या है? ऑप्शन सही है। ठीक है, डू फास्ट एंड टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बुक का। cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, दूसरे में साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपको निकालना, तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस इसकी वैल्यू 1/2 है ना बेटा? चल नहीं रहा मार्कर है, प्लस अभी रिफिल इसमें फिल करेंगे हम लोग 1/2। ये कितना है? 1 प्लस ये 60 डिग्री 1/2, यहाँ पे 1/√2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 3/2 प्लस 1/√2, यहाँ भी हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। अब देखो बेटा, सेम चीज है, उतने में प्लस है उतने में माइनस है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं क्या करूंगा? a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, मतलब 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर होने से ये कितना? 9/4 और यहाँ पे 1/2। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा तो 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 7/4। तो ऑप्शन नंबर कितना सही है? 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है बेटा? ऑप्शन नंबर ए सही है, ए इज राइट। ओके, तो रिफिल फिल करते हैं फिर। ठीक है बच्चों, तो इसको अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है? इफ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो फाइंड करना है x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू 1 हो जाती है यहाँ पे। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू x, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2। ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 इक्वल टू x/2। तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3/4 इक्वल टू x/2। यहाँ पे कितना? 1/4 इक्वल टू x/2, टू कैंसिल तो x इक्वल टू 1/2। क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। बच्चों क्वेश्चन फास्ट लग रहे हैं इसलिए, क्योंकि अगर आपको मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा तो फिर हमारी वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सीधी बात, जैसे tan स्क्वायर 45 था तो मुझे 1 पता है, 1 वैल्यू होती है, स्क्वायर लगा दिया। cos स्क्वायर 30 की वैल्यू 2/3 होती है, स्क्वायर लग गया। यहाँ पे x नहीं है, रूट टू हो गया, फट से कर लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया, 4 माइनस 3/4, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा सा शार्पनेस तरीके से करेंगे, बहुत फास्ट वे में करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। जो बच्चे रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है इफ √2 साइन 60 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 1, तो फाइंड एल्फा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। एल्फा की वैल्यू लानी है। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? √2 साइन 60 माइनस एल्फा बराबर 1 है, तो यहाँ पे साइन 60 माइनस एल्फा बराबर 1/√2।
ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, साइन यहाँ पे, तो इसमें 1/√2 साइन में भी सोचना है कि किस साइन के एंगल पे वैल्यू 1/√2 होती, तो 45 पे होती। तो साइन यहाँ पे लिख लूंगा 60 अल्फा इक्वल टू साइन 45। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 45। तो 60 माइनस 45 इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ 5 है, 5 1, तो अल्फा इक्वल टू हो गया 15। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 7 का सी। ऑप्शन नंबर क्या है, नहीं 7 का, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर, कितना सुंदर क्वेश्चन है। इसको मोस्ट लगा लो बोर्ड के बेसिस पे, इसको विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इरेज कर दूं इसको, आगे यहाँ पे कराया दे रहा है, तब तक आप राइट डाउन करिए। 8 भी क्वेश्चन उसी तरीके से है। क्या इफ 10 x इक्वल टू 3 cot x, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को नीचे ले रहे हैं, तो 10x इक्वल टू 3 cot का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/10x, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना 10² x इक्वल टू 3, तो 10x इक्वल टू √3। अब देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, 10 की वैल्यू सोचना है √3 पे, तो 60 डिग्री पे होती, तो ये 10 कितना हो गया 60 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या कहता है, तो √3 √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। कितना सिंपल क्वेश्चन, √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3। अब tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3 रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के मतलब √3 के थ्री की फैक्टर क्या होंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 2 थीटा इक्वल टू √3 आ जाएगा। अब tan की वैल्यू √3 किससे होती है, ये होती है तुम्हारी tan 60 डिग्री। कंपैरिजन कर देंगे, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसमें आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करूंगा। इसमें जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक। अब आपको इधर एक टी रेशियो में आगे एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जो स्पेसिफिक एंगल पे उसकी वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे सॉल्व करने के बाद tan 2 थीटा इक्वल टू √3 आ गई। अब 10 यहाँ पे, तो 10 यहाँ पे भी होना चाहिए, तो √3 की जगह पे क्या लिख लूंगा tan 60, 10 को अपने कंपैरिजन कर देते हैं वैल्यू आप, ठीक है। तो सिंपल्स बहुत अच्छे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आप करिएगा इनको, ठीक है। ठीक, अगर सिमिलर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर इसमें कितना 10 क्वेश्चन नंबर और 11 क्वेश्चन नंबर और ये 12 नंबर क्वेश्चन, ये सेम है, सेम है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया। अगर जो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो वीडियो पे कमेंट करेंगे कि सर ये हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाया, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसे ही है, 10 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। तो फिर टी रेशियो में इसमें वैल्यू है, उधर 1 है, तो 10 की वैल्यू 10 पे सोचना कितना है 10, 3x प्लस 30 और 10 1 की वैल्यू कितनी होगी 10 45 डिग्री पे, तो 10 आपस में कंपैरिजन, तो 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 45, तो 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 30, तो 3x इज इक्वल टू 5 115, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिग्री। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है बेटा, डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये मोस्ट क्वेश्चन है,
मोस्ट है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो थीटा की रेंज है 0 से, थीटा बड़ा है लेस देन 90 से छोटा है, अक्यूट एंगल है कुल मिला के, ठीक है। तो अब देखना है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आपको ये चेक करना है साइन और कॉस की वैल्यू किस एंगल पे बराबर होती है। तो साइन और कॉस की वैल्यू तुम्हारी जो होती है 45 डिग्री पे बराबर आ गई। तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना आता है 45 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया तुम्हारा 45 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों बेटा? क्योंकि ये साइन अगर यहाँ पे 45 लिखोगे और साइन यहाँ पे कॉस 45 लिखोगे तो इनकी दोनों की वैल्यू क्या आती है? न्यूमेरिकली बराबर होती है, ठीक है। इसलिए एंगल कितना हो गया? एंगल हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 15 नंबर, देखो। इफ साइन ए माइनस बी, ये पिछली भी क्लास में हम लोग करवा चुके हैं इसको, एंड कॉस ए प्लस बी कितना है? 1/2। तो ए और बी की वैल्यू पाना। तो यहाँ पे लो साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो? 1/2। फिर वही चीज सोचना है, साइन की वैल्यू 1/2 किससे होती है? तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री पे। तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे, कॉस 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी 60 डिग्री हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को इक्वेशन को कर दो सॉल्व। ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये दूसरी इक्वेशन है। तो ऐड कर दिया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री, a की वैल्यू उसमें रख दो। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये 5, ये आ गया 5। तो b कितना आ गया? 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसमें? ऑप्शन नंबर सही है, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके स्टूडेंट, तो हमने पूरी एमसीक्यूज की एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर ली है। इस एक्सरसाइज में हमने आपके लिए केवल 3 क्वेश्चंस का वर्क दिए हैं। तो 3 क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करिएगा। अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप एक बार लाइक बटन दबा देना, एक बार हम एक्सप्रेशन भेज देना। जिन बच्चों के नहीं लगे हों वो कमेंट में हमें कर देंगे, ठीक है।